गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं वितुल शर्मा आप सभी का स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। भाई जो आज हमारा टॉपिक है वो है मिक्सचर एंड एलिगेशन का थर्ड पार्ट, और आज हम एलिगेशन को भी देखेंगे भी किस तरीके से मिक्स किया जाता है। अभी तक हमने दो जो लेक्चर हुए हैं उसमें केवल मिक्सचर के बारे में डिस्कशन किया था, अब जो है अब एलिगेशन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? तो उन चीज़ों को समझेंगे। और सबसे पहले भी आज आपको टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। और भाई मेहनत कीजिए, ईमानदारी रखिए अपनी पढ़ाई में, और क्योंकि तभी सफलता मिलती है। जहाँ पर ईमानदारी होती है, डेडिकेशन होता है, वहीं पर सफलता भी होती है। तो हर चीज़ को लाइफ में यही चीज़ें याद रखना, बड़ों की रेस्पेक्ट करना, दूसरी चीज़ ईमानदारी से पढ़ना, हर चीज़ में हर काम में ईमानदारी रखना। यदि आप पढ़ रहे हैं तो उसके साथ भी ईमानदारी रखिए, ठीक है। क्योंकि ईमानदारी से पढ़ने का मीनिंग क्या है कि यदि आप टाइम दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग कहीं और भी चल रहा है, आप बाकी चीज़ें भी ध्यान इधर उधर है। तो यदि आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 1 घंटा पढ़ रहे हैं, तो 1 घंटे का रिजल्ट आना चाहिए। तो भाई आपको मैं बस इतना ही समझाना चाहता हूँ कि ईमानदारी रखिए, डेडिकेशन रखिए और अपना गोल सेट कीजिए। भाई हमारा गोल ये है कि भाई इस एग्ज़ाम को इस साल में हमें कंप्लीट करना है, ये वाली चीज़ हमारा क्लियर करके दिखाना है। तो उस तरह से अपना गोल सेट कीजिए और सारी चीज़ें होती रहेंगी। क्लियर है? तो चलिए भी, और बाकी अभी जैसे न्यूज़ में हमें पता चला है भी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है ग्रुप डी का, तो वो 15 दिसंबर से, अभी सुनने में आया है कि 15 दिसंबर से वो शुरू हो जाएंगे। तो उस पर भी अब जिन्होंने फिल किया हुआ है वो भी मेहनत में लग जाए, तो बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन अपनी पढ़ाई को मत छोड़िए, उसको रेगुलर रखिए, क्योंकि यदि आपने एक बार भी पढ़ाई को बीच में ब्रेक दे दिया तो फिर दोबारा फ्लो में आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है नहीं हो पाता, लेकिन टाइम लग जाता है। तो अपनी जो रिदम बनाई हुई है, जो स्पीड बनाई हुई है, उसको मेंटेन रखिए, और यदि कम है तो उसको और इंक्रीज करिए। अपना जो वीक पार्ट है उसको देखिए, कहाँ हम किस पोर्शन में वीक है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, और जो स्ट्रॉन्ग है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए भी शुरू करते हैं एलिगेशन पे। देखो, पहली चीज, एलिगेशन समझने से पहले आपको थोड़ी सी चीजें समझनी होंगी क्या है, ठीक है। चलिए भी शुरू कर रहे हैं भी, बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ना, चीजों को समझना, ठीक है। एक बात बताओ भी, चलो छोटी सी बात बताना। मान लो मेरे पास राइस की 2 तरह की वैरायटी है, फर्स्ट और ये सेकंड वैरायटी। पहले कंसेप्ट को समझ लीजिए। 2 तरह की वैरायटी है, फर्स्ट और सेकंड। पहली वैरायटी का रेट है 20 रुपीज पर केजी, ध्यान से समझना, और दूसरी वैरायटी का रेट है भी 40 रुपीज पर केजी। भाई 2 वैरायटी है भाई, एक वैरायटी है जिसका रेट है भी कितना, 20 रुपीज पर केजी, दूसरी वैरायटी है जिसका रेट है भी 40 रुपीज पर केजी। अब हमने क्या किया, इन दोनों को मिक्स किया। अब किसी ने किसी अनुपात में तो मिक्स किया होगा, किसी ने किसी रेशो में हमने मिक्स किया होगा कि मान लो इसके 2 किलो तो इसके 4 किलो, इसके 3 किलो तो इसके 5 किलो, कोई ना कोई रेशो में तो हमने मिक्स किया होगा। दोनों वैरायटी है तो रेट है, इनको हमने मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर आया, एक भाई दोनों वैरायटी मिक्स हो गई, उन मिक्सचर का, इट मींस फर्स्ट और सेकंड जो वैरायटी है, दोनों वैरायटी का जो मिक्सचर का रेट आ रहा है, मान लेते हैं वो आ रहा है भी 35 रुपीज पर केजी का, 35 रुपीज पर केजी का आ रहा है। तो हमसे यदि पूछा जाए कि भाई हमने इन दोनों को किस रेशो में मिलाया था, इट मींस यदि आपसे पूछा जाए फर्स्ट वैरायटी और सेकंड वैरायटी का को हमने किस रेशो में मिलाया था, इट मींस इसके कितने किलो के साथ हमने इस वैरायटी के कितने किलो मिलाए हैं, ये यदि हमें पता करना है तो पहले मैं इसका थोड़ा सा ट्रेडिशनल बता देता हूं, फिर हम एलिगेशन कैसे यूज करते हैं वो हमें बताना है। देखिए जरा, देखो बेटा, आप लोगों को क्या करना है, यदि मैं आपसे ये कहता हूं, एक छोटी सी बात समझिए। मैंने कहा कि मान लो मैंने इस वाली वैरायटी के x केजी लिए, पहली वाली जो वैरायटी है इसके मैंने कितने किलो लिए, x, और जो दूसरी वैरायटी है उसके मैंने कितने लिए भाई, y केजी लिए, y किलो मिलाए। अब आप लोग ये बता दो बस मुझे, ध्यान से सुनना, इसके मैंने x किलो मिलाए और 1 किलो का रेट है 20 रुपए, 20 रुपए किलो क्या बता रहा है, 1 किलो का रेट है 20 रुपए, तो x किलो का कितना होगा भाई 20x, ये बात समझ में आती है। प्लस यहां पर 1 किलो का रेट है 40 रुपए, तो y किलो का कितना होगा 40y। तो टोटल मिक्सचर का रेट हमारा इतना आ गया ना भाई, टोटल जो रेट कह रहा हूं भाई, टोटल जो वैल्यू आई, कॉस्ट आई, वो कितनी आ गई 20x प्लस 40y, ये टोटल
कॉस्ट आ गई, वो बराबर किसके होगा। अब ये वाला ओवरऑल मिक्सचर कितना हो जाएगा भाई, कितने किलो मिक्सचर हो जाएगा, कितने किलो होगा भाई, x किलो हमने ये लिया था, y किलो ये लिया, तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया, x प्लस वाई किलो। और जब x प्लस वाई केजी है और हमें ये पता है कि 1 किलो का रेट क्या है मिक्सचर का 35, तो x प्लस वाई का कितना होगा 35x प्लस वाई। हाँ या ना, ये बेसिक सा भी मैं समझा रहा हूं बेटा, बिल्कुल बेसिक से आपको लेके चलूंगा तो तब चीजें और भी आसानी से समझ में आ जाएंगी। अब देखो यहां से यदि हम देखें तो भाई 20x प्लस 40y इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 35x प्लस 35y। हाँ या ना। अब क्या करते हैं, x को एक तरफ लेंगे, इसको इधर ले जाऊंगा, इसको इधर लाऊंगा भाई, तो इसका मीनिंग ये आ गया भाई 15x इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, हमारे पास आएगा 5y। तो x बाई वाई कितना आ जाता भाई, आपको नजर आया होगा कि भाई 15x इक्वल टू 5y, तो x बाई वाई की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 5/15, और 5/15 का मीनिंग क्या हुआ भाई 1/3। तो 1/3 क्या बता रहा है कि यदि पहले वाली वैरायटी के 1 किलो लेता हूं तो दूसरी वाली वैरायटी के मैं 3 किलो मिलाऊं, पहली वाली वैरायटी के 1 किलो के साथ दूसरी वैरायटी के 3 किलो मिलाऊंगा, तो जो मिक्सचर है उसका रेट मुझे कितना मिलेगा भाई 35 रुपए किलो का मिलेगा। क्या ये बात समझ में आती है बेटा। हाँ, थैंक यू सो मच भाई टू ऑल ऑफ यू भाई। हाँ, आप लोग बस मैं इतनी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें और सफलता भी आपको मिले, ठीक है। तो बस मेरा आशीर्वाद आप लोगों के हमेशा साथ रहेगा, ईमानदारी रखिएगा, बस इतनी मैं आपसे उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप लोगों से। चलिए, यहां से क्या ये कंसेप्ट समझ में आया, हाँ या ना बेटा, ये कंसेप्ट समझ में आया। तो ये था हमारा बेसिक। लेकिन अब हम क्या करते हैं, एलिगेशन का यूज कैसे करते हैं, जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। देखो अब बेटा, ये सारा इतना सारा ना करके हमें यदि रेशो निकालना है तो हम छोटा सा इसको कैसे कर सकते हैं। देखो हाँ भैया, अब जरा देखो हमें क्या पता था, हमें उसने क्या दिया था, हमें हमसे दिया गया था भाई पहली वैरायटी का रेट है 20 रुपीज पर केजी, दूसरी वैरायटी का है 40 रुपीज पर केजी, और हमने जब मिक्स किया, मिक्स करके जो रेट आ रहा है उसने कहा भाई 35 रुपए किलो का रेट आ रहा है, 35 रुपए किलो का रेट आया, ये आया। तो हम रेशो कैसे निकालेंगे कि इसकी और इसकी कितनी क्वांटिटी के साथ इसकी कितने क्वांटिटी हम मिलाएं कि जो 35 रुपए किलो का रेट आएगा। तो उसको करते कैसे हैं, देखो ध्यान से सुनो। पहले देखो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, इन दोनों में बड़ा है ये 20 है, ये 40 है, तो 40 बड़ा हुआ। हमेशा याद रखो ये वाली जो वैल्यू होगी इनके बीच में लाई करेगी, और इसको हम मीन भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, मीन भी बोलते हैं, मीन वैल्यू भी आप कह सकते हैं। तो इसमें से इसको बड़े वाले में से मीन वैल्यू को हटाओ, माइनस करो, तो 40 में से 35 माइनस किया तो कितना आया बेटा 5 आया भाई। 40 में से 35 माइनस किया तो कितना आया भी 5, और अब 35 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई 15। तो अब यदि मैं रेशो देखता हूं तो 5 से ये कितनी बार 3 टाइम्स 1:3 का रेशो आया। तो क्या रेशो आया भी 1:3 का रेशो आया। तो क्या रेशो आया 1:3। ये बातें बताओ भाई समझ में आती है। हाँ हाँ, ये बातें समझ में आती है 1:3। अब ये 1:3 तो मैं मानता हूं आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। 1:3 क्लियर है ना ये। तो इसका मीनिंग इसके 1 किलो के साथ इसके 3 किलो मिलाओगे तो हमें 35 का रेट मिलेगा। चेक करा दूं, चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो। कैसे चेक करेंगे, देखो ये क्या बता रहा है, जब इसके 1 किलो है तो इसके कितने किलो हैं 3 किलो। तो जब मैंने 1 किलो मिलाया तो 20 रुपए किलो है, 20 रुपए किलो है, 1 किलो कितने का होगा, 1 किलो ही तो लिया तो 20 रुपए का होगा पक्का। प्लस अब यहां पर 40 रुपए किलो है, 1 किलो 40 का है तो 3 किलो कितने का होगा 120 का होगा, 4×3=12। क्लियर है। अब टोटल इतने रुपए में हमारा टोटल कितना मिक्सचर तैयार हुआ अभी, 1 किलो ये, 3 किलो ये, तो 4 किलो मिक्सचर तैयार हुआ। 4 से भाग दे दिया तो 160 बटे कितना भाई 4, 4 से कितनी बार, सॉरी 140 बटे 4, 140 बटे 4, तो 4 से हम डिवाइड करेंगे, 4×3=12, 4×5=20। तो कितना अभी 35 रुपए किलो का रेट आया या नहीं आया। हाँ पक्का, डाउट तो नहीं है। देखो मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं कि जिससे आपको कहीं से भी पक्का ये चीज समझ में आया। यहां से ऐसे हुआ, इसमें से इसको माइनस किया तो 15 आया।
भाई 40 में से 35 माइनस किया तो 5, 35 में से 20 माइनस किया तो 15, तो कैंसिल आउट किया तो 1:3। अब ये मैंने चेक कराया कि 35 का रेट आ भी रहा है, क्योंकि ये क्या बता रहा है कि जब पहली वैरायटी के मेरे पास 1 किलो है तो दूसरी वैरायटी के हम इसके साथ कितने 3 किलो मिलाएंगे। और 1 किलो का रेट है मेरे पास 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो है, 1 किलो 20 का है तो 20 रुपए ये हो गए। ये वाली हमने कितने किलो लिए भाई 3 किलो, 1 किलो 40 का, 3 किलो कितना 120 का, तो टोटल कितने का हो गया 140। इस 140 रुपए में कितने किलो मिक्सचर तैयार हुआ, 1 किलो या 3 किलो या तो 4 किलो मिक्सचर हुआ। 4 से मैंने इसको डिवाइड किया तो कितना आया 35 रुपीज पर केजी का रेट आया। क्लियर है भाई, ये बातें बताओ भाई क्लियर है या नहीं। पक्का। एक और इंफॉर्मेशन आपको देनी है, कल सुबह 10 बजे आपकी सर्कल की क्लास है, ठीक है, उसमें हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। लेकिन भाई उससे पहले जो इसकी प्रीवियस वाली वीडियो है, जो फर्स्ट पार्ट है, उसको जरूर देख लें। उससे क्या होगा, आपको काफी सारी हेल्प मिलेगी, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। तो आप उससे पहली वाली वीडियो को जरूर देख लें, ठीक है। चलो, अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, ये छोटा सा क्वेश्चन ये है मेरा कि ये जो आया रेशो, ये क्वांटिटी का आया या प्राइस का आया, किस चीज का रेशो आया, ये कैसे पता चलेगा? ये बताओ, ये जो रेशो आएगा ये क्वांटिटी का आएगा या किसी और चीज का आएगा या वैल्यू का आएगा, किस चीज का रेशो आएगा, ये कैसे हमें पता चले? हाँ 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 भाई बताओ भाई, कैसे पता चलेगा? कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हमें पता चल जाए? हाँ बेटा, कल क्लास है भाई, सुबह 10 बजे का। अभी 2 घंटे की क्लास होगी, सुबह 10 बजे आपकी क्लास है। चलिए बताइए बताइए बेटा, आपको ये कैसे पता चलता है? देखो, हमेशा याद रखो, यहां जो रेशो आपको मिलेगा वो किसका मिलता है, जिसके रेस्पेक्ट में ये चीजें फाइंड की जाती हैं। प्राइस का मीनिंग क्या है? 20 रुपीज पर केजी। पर केजी डिनोमिनेटर में क्या आया? 20 रुपीज पर केजी लिखा है ना, तो 20 रुपीज पर केजी लिखा है, तो इसका मीनिंग ये बताओ भाई, 20 रुपीज पर केजी, तो नीचे क्या आ रहा है? केजी, क्वांटिटी। इसका मीनिंग जो प्राइस है हम किसके रेस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं? क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में ना, तो पर केजी है, तो डिनोमिनेटर जो भी है उसी का रेशो हमें मिलता है। तो यहां पर देखो, ये जो रेशो आया वो क्वांटिटी का रेशो आया, ये यहां से पता चलता है। पक्का। अब एक छोटी सी बात बताओ भाई, चलो यहां पर किसका रेशो मिलेगा? मैं पहले बेसिक में समझा दूं, फिर क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे। यदि मैंने ये चीजें नहीं समझाई, बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ये चीजें आती भी होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा तो फर्ज बनता है भी आप लोगों को ये चीजें सिखाने का, ड्यूटी है मेरी ये चीज सिखाने की। चलिए, अब एक बात सोचो, यहां पर यदि मैं ये कहता हूं भाई, कुछ पार्ट मैंने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया। ध्यान से सुनना, मैंने एक जर्नी है, उसका कुछ पार्ट 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया, बाकी का पार्ट 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया। भाई कुछ पार्ट तो मैंने 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, बाकी पार्ट 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। लेकिन यदि ओवरऑल जर्नी में मेरी जो एवरेज स्पीड रही है वो है 28 किलोमीटर पर आवर, तो अब ये बताओ, यहां जब मैं एलिगेशन लगाऊंगा तो मुझे किसका रेशो मिलेगा, ये बताइए। जब मैं यहां पर एलिगेशन लगाऊंगा, बताइए बताइए, यहां पर जो रेशो मिलेगा वो किसका रेशो मिलेगा? फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए बेटा। सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बताइए भाई, यहां पर जो रेशो मिलेगा वो किसका मिलेगा? देखो, हमेशा याद रखो, ये जो क्या लिखा है स्पीड है, स्पीड क्या है इसका? देखो, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। या आप यहां पर भी देखें, किलोमीटर पर आवर, नीचे क्या आ रहा है बेटा? आवर आ रहा है। और जब आवर आया तो इसका मीनिंग जब हम एलिगेशन लगा देंगे तो तब जो रेशो मिलेगा वो टाइम का रेशो मिलेगा। ये बात बताओ भाई, क्लियर है? बिल्कुल सही है। देखो, यहां से यहां तक 30 में से 28, तो इसका मीनिंग 2, 28 में से कितना? 20, तो इसका मीनिंग 8। तो ये जो रेशो है बेटा, वो रेशो किसका आया? वो रेशो आया हमारा टाइम का रेशो आया। इट मींस यदि वो 20 किलोमीटर की स्पीड से 1 घंटा चलती है तो भाई 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना भाई? 4 घंटे।
क्लियर है? तो ये किसका रेशो मिलेगा हमें? टाइम का रेशो हाँ मिलेगा हमेशा, पक्का। तो स्पीड में एलिगेशन लगाओगे तो किसका रेशो? टाइम का। और आपको पता कैसे चला बेटा? यहां पर किलोमीटर पर आवर, डिनोमिनेटर में क्या है? आवर है। चलिए अब एक और चीज देखो, यहीं से छोटा छोटा चीजें समझ लो और फिर क्वेश्चन की तरफ मैं चलूंगा तो बहुत वो मुश्किल नहीं लगेंगे, आपको चीजें एकदम समझ में आ जाएंगी। अब ये बताओ, यदि मैं कहता हूं एक आर्टिकल को मैं 25% के प्रॉफिट पर बेचता हूं, या कुछ भी, आप इधर भी प्रॉफिट की परसेंटेज दिए, दूसरे आर्टिकल को मैंने लॉस पे बेचा है, लॉस परसेंटेज दी है, ओवरऑल मुझे प्रॉफिट ही हुआ, तो यहां पर जब आप एलिगेशन लगाएंगे तो किसका रेशो मिलेगा? जो रेशो होगा वो किसका रेशो होगा? बताइए भी, यहां पर जो रेशो मिलेगा वो किसका रेशो मिलेगा? भाई एक आर्टिकल को मैंने किस पर बेचा? प्रॉफिट पर बेचा। कितने परसेंट के? कोई भी P% के प्रॉफिट पर, दूसरे L% के लॉस पर, तीसरा ओवरऑल जो मुझे प्रॉफिट हुआ वो P% का प्रॉफिट हो गया, मैंने ये मान लिया। तो आपको बताना है कि भाई जो यहां पर एलिगेशन लगाएंगे तो किसका रेशो मिलेगा? देखो प्रॉफिट की परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट की परसेंटेज होती है भाई प्रॉफिट अपॉन में क्या आता है? CP आता है ना। तो डिनोमिनेटर क्या बना? डिनोमिनेटर बना हमारा CP। तो किसका रेशो मिलेगा यहां पर? कॉस्ट प्राइस का रेशो मिलेगा। जब आप इनमें एलिगेशन लगाएंगे तो किसका रेशो मिलेगा? कॉस्ट प्राइस का रेशो मिलेगा। क्या ये बातें समझ में आती हैं? तो किसका रेशो मिलेगा? हाँ बताइए, क्लियर, पक्का, डाउट तो नहीं है? तो किसका रेशो मिलेगा? हमें कॉस्ट प्राइस का रेशो मिलेगा। कॉस्ट प्राइस बेटा SP नहीं CP। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट या लॉस की परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन में CP इनटू 100 आता है ना। तो नीचे तो CP आया ना, नीचे क्या है? CP है, इसलिए। ठीक है भाई, पक्का, डाउट तो नहीं है? चलिए अब यदि आपको CP दिया जाए, देखो यहां पर भी CP, यहां पर भी CP है और यहां पर भी CP है, तो आपसे यदि मैं कहता हूं यहां पर यदि आप एलिगेशन लगाएंगे तो किसका रेशो मिलेगा? यहां किसका रेशो मिलेगा? बताइए, फटाफट बताइए बेटा। अभी तो सर्कल शुरू हुआ है ना, तो अभी तो एक क्लास हुई है, तो अभी तो एक दो क्लास और लगेगी भी, लेकिन यह है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। यहां पर ये बताओ कि जब मैं यहां पर भी कॉस्ट प्राइस है, यहां भी कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, इनमें एलिगेशन लगाएंगे तो किसका रेशो मिलेगा? फटाफट बताइए, यहां पर किसका रेशो मिलेगा? डाउट तो नहीं है भी? फटाफट देखो, फटाफट देखो। देखो यहां पर हमें जो मिलेगा क्वांटिटी का रेशो मिलेगा, क्वांटिटी का रेशो मिलेगा। किसका भाई? क्वांटिटी का रेशो मिलेगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस बोला, ठीक है ना? क्या बोला? कॉस्ट प्राइस बोला, पक्का। प्रॉफिट या लॉस का नहीं, क्वांटिटी का रेशो मिलेगा। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? भाई कॉस्ट प्राइस कैसे बनाते हो? आप यही तो कहते हो कि ये एक संतरा 20 रुपए का या 5 रुपए का, यही तो बोलते हो। या किसी चेयर का प्राइस इतना है, तो वो क्या क्वांटिटी है। तो प्राइस कैसे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं? नीचे क्या आता है? नंबर ऑफ आर्टिकल आते हैं ना। तो किसका रेशो मिलेगा? नंबर ऑफ आर्टिकल। इट मींस आप कह सकते हैं क्वांटिटी या नंबर ऑफ आर्टिकल का हमें रेशो मिलेगा। ये बात बताओ, क्लियर है? पक्का? हाँ चलिए आगे देखो। आगे एक बात बताओ भाई, अब फटाफट मुझे जवाब देते जाना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोग बस जवाब दीजिएगा। हाँ ये बताओ भाई, मेरे पास दो वैरायटी है राइस की, ध्यान सुनना, पहले बेसिक बेसिक करा देता हूं और फिर मैं क्वेश्चन पे आऊंगा। दो वैरायटी है, एक का रेट है 25 रुपए किलो और दूसरी वैरायटी का रेट है भाई 40 रुपए किलो। और मैंने इन दोनों वैरायटी को मिक्स कर दिया और मिक्स करके रेट आ रहा है भाई 35 रुपीज पर केजी। तो बताइए मैंने इनको किस रेशो में मिलाया था? रेशो आपसे पूछा है, बताइए इनका किस रेशो में हमने मिलाया था? दोनों वैरायटी को हमने किस रेशो में मिलाया? भाई दो तरह के चावल हैं हमारे पास, एक का रेट है भाई, एक तरह की वैरायटी का रेट है 25 रुपए किलो, दूसरे का 40 रुपए किलो। हमने मिक्स करके इनको 35 का रेट आ रहा है। तो जो नया बनेगा उसका पर केजी का रेट क्या होगा? सॉरी, उसका जो रेशो होगा वो क्या होगा?
बेटा बेसिक नहीं पता होगा तो क्वेश्चन की तरफ कैसे चलेंगे, अच्छे क्वेश्चन की तरफ कैसे चलेंगे? ये तो, और ये क्वेश्चन आएंगे यहीं से सारा लिंक करेंगे हम, धीरे धीरे हम लिंक करेंगे। देख दो बेटा, देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको, इसमें से देखो, इसमें से इसको माइनस कर दो। माइनस किया, पहले ये देख लिया करो इनमें बड़ा कौन सा है, ये 25 है, ये 40 है, तो बड़ा ये है। इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई 5, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आया भाई 10, तो ये कैंसिल आउट होके क्या रेशो आ गया भाई 1:2। तो इसका मीनिंग हमने इनको किस रेशो में मिलाया था, 1:2 की रेशो में मिलाया था। यदि पहली वैरायटी के 1 किलो लेंगे तो दूसरी वैरायटी के कितने भाई 2 किलो हमें लेने होंगे। पहली वैरायटी का 1 किलो तो दूसरी वैरायटी के कितने भाई 2 किलो। तो क्या ये चीजें समझ में आती है? तो 1:2 का क्या होगा, रेशो होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बताता है, उसको जरा समझिए। हाँ भाई, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि दो वैरायटी हैं, फर्स्ट और सेकंड। ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, और यहां से बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। अब आपसे क्या कहा, दो वैरायटी है फर्स्ट और सेकंड। अब इसने कहा एक का रेट है 23 रुपीज पर केजी और दूसरी वैरायटी का रेट है भाई 43 रुपीज पर केजी। अब यदि मैं ये कहता हूं इनको मैंने 3:7 की रेशो में मिलाया, ध्यान सुनो, 3:7 की रेशो में मिलाया, तो बताइए यहां पर मिक्स करने के बाद जो मीन वैल्यू आएगी, जो रेट आएगा पर केजी का रेट आएगा, वो क्या होगा? ध्यान सुनो, क्वेश्चन क्या है, मेरे पास दो वैरायटी है, एक वैरायटी का रेट है 23 रुपीज पर केजी, दूसरी वैरायटी का रेट है 43 रुपीज पर केजी, और मैंने इनको मिला दिया किस रेशो में, 3:7 की रेशो में। तो बताइए कि यहां पर जो एवरेज जो प्राइस होगा वो क्या होगा? बताइए बताइए बताइए। 40 आ रहा है, और कोई भी पर केजी का रेट भाई फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। हाँ 37 आ रहा है। देखो बेटा, कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहां से कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यह है कि यदि मेरे पास इस वाली वैरायटी के मैं 3 किलो यूज करता हूं तो दूसरी वाली वैरायटी के कितने किलो भाई 7 किलो, यही तो है ना। और 1 किलो का रेट है कितना 23, तो 3 का कितना होगा, ऐसे लिख लो ना। ऐसे क्या करते हैं, यदि इसका इस वाली वैरायटी के मैंने 3 किलो लिए तो इसके 3 किलो के साथ दूसरी वैरायटी के मैंने 7 किलो मिलाए, और 1 किलो का रेट है 23, तो 3 किलो का क्या होगा 23 × 3, यही तो आएगा ना 23 या 69 प्लस। अब दूसरी वैरायटी के मैंने कितने किलो मिलाए 7 किलो, लेकिन 1 किलो का रेट कितना है 43, तो 43 इंटू कितना भाई 7। इतने रुपए में आपके पास जो मिक्सचर तैयार हुआ वो कितने किलो हुआ, 3 तो ये और 7 ये, 10 किलो मिक्सचर। तो ये 10 किलो मिक्सचर का रेट है, तो यदि मैं 10 से भाग दे दूंगा तो 1 किलो मिक्सचर का रेट आ जाएगा। मिक्सचर का पर केजी का रेट हमें निकालना है। तो यदि आप देखें तो 3 × 9, 3 दूनी 6, तो 23 या 69, 69 आ गया प्लस। अब यहां से इनके मल्टीप्लाई कर दो, 7 या 21, 1 बचा कितना भाई 2, 7 चौक 28, 2 30। क्लियर है। और अपॉन में कितना भाई, अपॉन में आ गया भाई कितना 10, यहां से आ जाता है 370, अपॉन में कितना 10, तो इससे ये कैंसिल, तो आंसर कितना है 37। तो जो मिक्स करके जो रेट आ रहा है वो 37 रुपीज पर केजी का रेट आ रहा है। ये बात बताओ भाई क्लियर है या नहीं है, हाँ या ना। तो जो मेन प्राइस है पर केजी का रेट है वो 37 रुपीज पर केजी का रेट होगा। पक्का डाउट तो नहीं है ना इतने में? इतने में किसी को डाउट है तो बताइए। लेकिन बेटा ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। हमने किया, लेकिन ये पता होना जरूरी है, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। करना क्या है, इसको जल्दी से कैसे करेंगे जरा उसको समझिए भाई। अब क्या करना है देखिए, अब करना क्या है, मीन प्राइस जब कभी भी आपको जल्दी से निकालना है तो आप बस एक छोटा सा कीजिए, क्या कि इनका डिफरेंस देखो बेटा, इनका डिफरेंस कितने का है, 23 और 43 कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है ना। तो इस 20 को 3:7 की रेशो में बांट दो भाई। और हमेशा एक छोटी सी और बात बता दूं कि हमेशा देखो 20 को
3:7 की रेशो में बांटोगे तो कितना आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, दोनों का सम आ रहा है 10, तो 10 दूनी 20 होता है ना, तो यहां पर 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, तो यहां पर आ गया भाई 6 और यहां पर आ गया 14। तो एक तरीके से इन्हें तो हटा दो, ये क्या बन गया भाई 7 और 6 और 14, बात तो एक ही है। अब यहां पर देखना, छोटे वाले के सामने वाले को हमेशा ऐड कर लिया करो। छोटे वाला कौन सा है भाई, इसमें तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, लेकिन इसमें इसको ऐड कर लिया करो। तो 23 + 14 इट मींस आंसर इज 37। तो जो मिक्सचर है, मिक्सचर का पर केजी का रेट है भी 37। क्या ये बातें समझ में आती है, हाँ या ना, पक्का डाउट तो नहीं है? तो पर केजी का रेट जो होगा, मेन प्राइस जो होगा वो 37 रुपीज पर केजी होगा। क्या ये बात समझ में आई ना? तो कभी भी ऐसा हो तो क्या करना है, इनका डिफरेंस लिया, उस डिफरेंस को उसी रेशो में बांट दो जो हमें दिया था। और मैं एक छोटी सी बात बता दूं, कई बार चलो यहाँ तो एग्जैक्ट नंबर आ रहे थे, कई बार फ्रैक्शन में भी आते हैं, तो मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। क्या कि हमेशा जो ये छोटे वाला है ना, इन दोनों में ये 43 है, ये 23, छोटा 23 है, 23 जो भी छोटा उसके सामने वाला इधर वाला निकालो। इधर वाला निकालने का बेनिफिट क्या होगा कि उसे ऐड करना है, और ऐड करने में, मिक्स फ्रैक्शन में भी ऐड करने में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, जल्दी से ऐड हो जाएगा। क्लियर है? हाँ क्लियर है? तो हमेशा क्या करना है, ये चीजें करना है। चलो और भी क्वेश्चन करते हैं। अभी और भी ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे कि बाद में हमारे पास क्वेश्चन आए तो हम फटाफट क्वेश्चन का जवाब दे पाए। देखिए जरा, आप लोग बताइए, फटाफट बताइए। क्वेश्चन ये है, मेरे पास दो वैरायटी हैं, एक है 18 रुपए किलो की और दूसरी वैरायटी का रेट है भाई 33 रुपए किलो। ठीक है, और हमने इनको किस रेशो में मिक्स किया, 1:3 की रेशो में मिक्स किया। तो बताइए भी इसका मेन प्राइस क्या होगा, इट मींस ये वाली वैल्यू क्या होगी। क्लियर है? तो बेटा क्या करना है, बिल्कुल ध्यान समझिए, मैंने आपको बताया ये बताना है, तो आप क्या कीजिए, इनका डिफरेंस, पक्का इनका डिफरेंस कितने का है भाई, 15 का है। कितने का डिफरेंस है भाई, 15 का। तो मैं क्या कहता हूं, हमेशा टारगेट किया करो जो ये छोटे वाला, इन दोनों में छोटे वाला ये, इसके सामने वाले को फाइंड कर लो। तो ये वाली वैल्यू यहां क्या आना चाहिए वो देख लो। तो कैसे, डिफरेंस कितना है, 15 × क्या करो, यहां क्या लिखा है 3 अपॉन में इनका सम 3 और 1 4 कर लिए भाई, इतना ही तो आएगा पक्का। तो 15 × 45, 45 अपॉन में कितना भाई 4, या आप कह सकते हैं कितना 11 1/4, यही आएगा ना। तो यहां जो वैल्यू आएगी वो 11 1/4 आएगी। तो ऐड ही कर दो, मैंने तो यही बताया ना, इसमें इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 29 1/4 आंसर। देखो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, 29 1/4। हाँ बहुत अच्छी। क्या ये बातें क्लियर है? 29 1/4, इतनी आसानी से आप ये चीजें फाइंड कर पाएंगे। लेकिन वो तभी है ना बेटा जब आप इसको लॉजिक को यूज करेंगे। कंफर्म है ना, पक्का? तो बस आपको यही करना है, इनका डिफरेंस देखो 15 का, और मैं इसको नहीं निकालूंगा। क्यों निकालू भाई, जब मुझे इसका यूज ही नहीं करना, मैं तो उसके सामने वाली वैल्यू निकालूंगा। यदि ये 18 इधर होता, 33 इधर होता, तो 18 के सामने ये वाला पड़ता तो इसकी वैल्यू निकाल लेता, पक्का। लेकिन अभी 18 इधर है तो इसके सामने इधर ये जाएगा, तो ये वाली वैल्यू ऐड होनी है, तो इसको हम निकाल लेंगे भाई। चलो एक और बताओ भाई फटाफट। एक और देखिए, इसने कहा एक वैरायटी है जिसका रेट है भाई 17 रुपए किलो, दूसरी वैरायटी का रेट है बेटा 42 रुपीज पर केजी, और मिक्स करके इनको मिक्स किया गया किस रेशो में भाई, 3:4 की रेशो में हमने मिक्स किया। तो आपको बताना है कि यहां पर केजी का, मिक्सचर का पर केजी का रेट क्या होगा, मिक्सचर का पर केजी का रेट क्या होगा। तो कुछ नया नहीं करना, देखो फिर वही देखो, इनका डिफरेंस कितने का है, 25 का। आप कहेंगे सर 25 का डिफरेंस है, 25। अब ये वाला छोटा है ना, इसके सामने क्या पड़ रहा है 4, तो यहां क्या बनना चाहिए, तो वो देख लो ना, 25
इनटू 4 अपॉन में कितना आएगा भाई 3 और 4 7। तो यहां से आ जाएगा अभी 25 चौका 100, 100/7 और 7 से इसको डिवाइड करेंगे 14 2/7। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि यहां पर जो ऐड करना है मुझे 14 2/7 ऐड करना है। इसमें 14 2/7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 31 2/7 रुपीज पर केजी। देखो अब देखो कितनी कैलकुलेशन आसान हो गई। ठीक है, हाँ। पक्का भाई, किसी को डाउट हो तो बताओ भाई। 31 2/7 रुपीज पर केजी। अब ये बातें तो मैं नहीं मानता कि आपको नहीं समझ में आई होंगी, इतनी बातें तो मैं समझता हूं कि आप लोग ये चीजें समझ चुके होंगे। ठीक है, पक्का। चलो अब एक और देखो, अब इसी में थोड़ा सा चेंज ओवर करके देख लेते हैं बेटा। इस बार क्या दिया है उसको समझिए भाई। मेरे पास एक वैरायटी है, फर्स्ट वैरायटी, जिसका रेट है भाई 12 रुपए किलो। भाई चावल है, चावल की एक वैरायटी है जिसका रेट है भाई 12 रुपए किलो। दूसरी वैरायटी है जिसका रेट हमें नहीं पता, जिसका रेट हमें नहीं पता कि पर केजी का रेट क्या है, लेकिन हमने इनको मिक्स किया। और किस रेशो में मिक्स किया भाई, दोनों वैरायटी को हमने 2:3 की रेशो में मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद जो रेट आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई, पर केजी का रेट आ रहा है हमारा कितना, 18 रुपीज पर केजी। क्या रेट आ रहा है भाई, 18 रुपीज पर केजी का रेट आ रहा है। तो आपको बताना है यहां पर वैल्यू क्या आएगी, ये आपको बताना है। देखो एक बात सोचो, हमेशा हमेशा ये जो वैल्यू होती है ये दोनों के बीच वाली वैल्यू होती है। ये वैल्यू तो इससे कम है तो इसका मीनिंग ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा आएगी, ये बात तो समझ में आती है पक्का भाई। ये वाली वैल्यू इससे कम है तो दूसरी ये वाली वैल्यू क्या होगी, इससे ज्यादा होगी। एक बात, चलो छोटी सी एक और बात इसको समझाने के लिए मैं ऐसे भी कह सकता हूं भाई, यदि मैं आपसे कहता हूं आपके पास दो तरह के गोल्ड है, एक है भाई 24 कैरेट का, एक है 18 कैरेट का। ध्यान सुनना इस बात को, एक है 24 कैरेट का, एक है 18 कैरेट का। यदि आप उनको मिक्स करोगे तो जो आपको गोल्ड मिलेगा वो 18 कैरेट से तो ज्यादा का होगा लेकिन 24 से कम का होगा। ये बात मानते हो या नहीं मानते भाई? जब आप इनको मिक्स करोगे तो वो जो गोल्ड मिलेगा वो 18 कैरेट से तो ज्यादा होगा लेकिन 24 कैरेट से कम होगा। दोनों के बीच वाली वैल्यू होगी। वही चीज यहां पर भी है। ये यहां पर देखो, एक का रेट है अभी 12 रुपए किलो, मिक्स करके आ रहा है 18, तो इसका मीनिंग यहां जो वैल्यू आएगी वो ज्यादा आएगी। ये बात तो समझ में आती है। अब वो फाइंड कैसे करें भाई? हमें पता है भाई, इसमें से इसको माइनस किया करते थे, इसमें से इसको। जब मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं तो यहां कितनी वैल्यू आती है, 6 आती है ना। 18 में से 12 तो कितना है, 6। अब देखो यहां से 3 का 6 हुआ, रेशो के हिसाब से 3 है, लेकिन आ कितना रहा है, 6, तो डबल हो रहा है ना। यहां डबल हुआ तो यहां भी डबल कर दो, इसका डबल कितना हो जाएगा, 4। बात तो एक ही है। तो इसका मीनिंग ये वाली जो वैल्यू होगी वो इससे 18 से कितनी ज्यादा होगी, 4। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 22। तो 22 रुपीज पर केजी का दूसरी वैरायटी का रेट होगा। तो दूसरी वैरायटी का रेट क्या होगा, 22 रुपीज पर केजी। ठीक है, इतनी बातें बताइए। भाई सही से जवाब दो भाई। हाँ, कुछ बच्चे तो सही, बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं, सही है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आते चले जाएंगे और आप लोग जवाब देते चले जाइएगा। ठीक है, चलिए। देखिए भाई, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है, जरा उसको समझिए। देखिए, इसने कहा द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास इज 15 kg। एक क्लास का एवरेज वेट है भाई, एक कक्षा का औसत वजन है भाई 15 किलो। दूसरी एक और क्लास है, उसका है भाई 30 किलो। अब पहली कक्षा का दूसरी कक्षा के साथ अनुपात बताओ, छात्रों की संख्या का अनुपात बताओ। यदि कक्षाओं का, दोनों कक्षाओं का मिलाकर कितना है अभी, 25 किलो है। तो हमें उसने क्या कहा कि जो फर्स्ट क्लास है और जो सेकंड क्लास है, दो अलग अलग क्लास है। इस क्लास में जो बच्चे हैं उनका एवरेज है कितना भाई, 15 किलो।
वजन एवरेज जो वेट है वो 15 किलो है। दूसरी क्लास जो है उसमें जो बच्चे हैं उसका जो एवरेज वेट है भाई 30 किलो। और जब दोनों क्लास का एवरेज निकाला तो वो कितना आ रहा है? 25 किलो। वो कितना आ रहा है? 25 किलो। क्लियर है? 25 किलो। तो आपको बताना है कि इनकी संख्याओं में क्या अनुपात होगा। तो मैं मानता हूं इसका जवाब तो आप दे सकते हैं फटाफट। भाई इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? भी इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? भी 5। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 10। तो क्या रेशो आ गया भाई? 1:2 का रेशो आ गया भाई। तो इसका मीनिंग ये रेशो किसका होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट का होगा। पहली कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं, दूसरी कक्षा में जो विद्यार्थी हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशो आएगा। अब आप कहेंगे सर नंबर ऑफ स्टूडेंट का क्यों आ रहा है? उसका रीजन ये है कि एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज हम निकालते हैं टोटल वेट। भाई एवरेज वेट निकालोगे तो टोटल वेट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ऐसे ही तो निकालोगे। तो नीचे क्या आ रहा है? डिनोमिनेटर क्या आ रहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो जो रेशो मिलेगा हमें वो किसका मिलेगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशो मिलेगा। क्या ये बातें समझ में आती हैं? चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है जरा उसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे ये कहता है कि भाई एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 15 kg एंड बॉयज इज 30 kg, और मिक्स करके इसने कहा, और मिक्स करके कहा कि एवरेज बोथ बॉयज एंड गर्ल्स का है 25 kg। इफ नंबर ऑफ बॉयज इज 12 तो फाइंड आउट नंबर ऑफ गर्ल्स। तो गर्ल्स कितनी है भाई? देखो कुछ नया नहीं करना, वैसे ही जैसे हमने किया था। तो उसने कहा भाई इधर गर्ल्स हैं इधर बॉयज हैं। एक क्लास में जो लड़कियां हैं उनका, लड़कियों का एवरेज वेट है भाई 15 किलो और लड़कों का कितना है भाई 30 किलो। उसने कहा कि सभी का मिलाकर बॉयज और गर्ल्स का कितना है भाई 25 किलो। क्लियर? तो आपसे कहा है कि यदि नंबर ऑफ बॉयज हैं कितने भाई 12 है, नंबर ऑफ बॉयज 12 है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी? बॉयज हमें दिए भाई 12, 12 बॉयज हैं, तो आपसे पूछा गर्ल्स कितनी है, यही तो पूछा है। अब एक बात बताना भाई, ध्यान सुनना, क्या मैं रेशो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशो निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं। 30 में से 25 माइनस किया तो कितना है भाई 5। इसमें से इसको माइनस किया तो कितना है भाई 10। तो रेशो हमें क्या बता रहा है? 1:2 का रेशो। 1:2 हमें यह बताता है यदि 2 बॉयज है तो 1 गर्ल है। तो यहां है 12, तो कितने गुना है भाई? ध्यान दो ना भाई, यहां पर 2 दिख रहा है तो, लेकिन क्वेश्चन में 12 है, 6 गुना है। तो यहां पर गर्ल्स कितनी दे रही है, दिख रही है भाई 1 है, तो 1 का 6 गुना होगा, तो 1 का 6 है तो कितना? 6। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी? 6। तो बॉयज 12 है तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं भाई? 6 है। क्या ये बातें समझ में आती हैं? अब तो मैं मानता हूं भाई इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। धीरे 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 हम कंसेप्ट की और ज्यादा बढ़ेंगे, चीजों को समझते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए भाई। अभी देखो आज बेसिक है इसलिए मैं बिल्कुल आसान क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर इनको और कंडीशन में डालेंगे तो तब वो मुश्किल चीजें हो जाएंगी। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 ये है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज टू द नंबर ऑफ बॉयज इज 1:2। भाई बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है? 1:2 का है। The average weight of boys is 30 kg and average weight of both boys and girls is 25 kg. Then the average weight of girls का average weight क्या होगा? देखो चीजें वही हैं, घुमा फिरा के वही देता जा रहा है। उसने क्या कहा? बॉयज है गर्ल्स है, इनका जो रेशो है नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का, गर्ल्स और बॉयज का देखो मैंने क्या लिखा, पहले बॉयज लिखा फिर गर्ल्स लिखा। जो रेशो दिया है पहले गर्ल्स है फिर बॉयज है, तो अब इसको मैं बॉयज और गर्ल्स का 2:1 लिख दूंगा भाई, क्योंकि मैंने बॉयज पहले लिख लिया है। बॉयज और गर्ल्स का क्या है? 2:1, क्योंकि गर्ल्स बॉयज का 1:2 है, तो बॉयज और गर्ल्स का क्या होगा? 2:1। अब उसने कहा बॉयज का एवरेज वेट है भाई 30 kg और गर्ल्स ओवरऑल मिलाकर जो है वो 25 किलो है। तो आपको बताना है गर्ल्स का कितना होगा, ये आपसे पूछा है। अब आपको रास्ता तो मैंने समझाया था, क्या करना है भाई,
आपको बस इतना करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, तो इसका मीनिंग ये वाली छोटी होगी, तो हमें क्या करना होगा, माइनस। भाई यहां जो वैल्यू आएगी वो इसमें से जो वैल्यू यहां आएगी उससे माइनस करके आना चाहिए। तो पहले देखो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आता है, 5, ये आया 5, पक्का। तो 1 का 5 यदि आपको करना है तो इंटू क्या करना होगा, इंटू आपको करना होगा 5, 5 गुना हुआ, तो इधर का भी 5 कर देंगे, 5 से गुना यदि मैं करूंगा तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। तो 25 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 15, तो 15 kg। तो सिंपल सी बात ये है, तो जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स का जो वेट है वो 15 kg है। ये बात बताओ भी क्लियर है या नहीं है, डाउट तो नहीं होना चाहिए। इन चीजों में तो मैं नहीं मानता कि डाउट होगा, बिल्कुल आसान आसान सी चीजें अभी चल रही हैं, ठीक है। मैं बढ़ाने को मैं एकदम लेवल बढ़ा सकता हूं, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम फिर किसे आएगी भी, आप लोगों को आएगी, क्योंकि कुछ चीजें नहीं समझ में आएंगी, कुछ आ जाएंगी। तो क्योंकि हर बच्चे का लेवल एक सा नहीं होता, मेरा मेन मोटिव है जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो सभी को समझ में भी आता रहे। क्लियर? चलिए अगला भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया भाई आपके सामने। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, इसने कहा एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट इज 30 kg। भाई 40 बच्चों की एक क्लास है, उनका एवरेज वेट है कितना, 30 किलो। एंड एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट इज 15 kg। और 20 का वेट है भाई कितना, 15 किलो। तो एवरेज वेट ऑफ बोथ द क्लास कंबाइंड, दोनों क्लास का कंबाइन करके वेट कितना होगा, एवरेज ओवरऑल एवरेज कितना होगा, ये आपसे पूछा है। एक बात बताओ, दो अलग अलग क्लास है, एक ये है फर्स्ट और ये कह लेते हैं सेकंड क्लास है। अब उसने कहा इस क्लास में जो एवरेज वेट है वो कितना है, 30 किलो है, लेकिन इसमें बच्चे कितने हैं भाई, उसने कहा भाई इसमें 40 बच्चे हैं, जिनका एवरेज वेट 30 है, उसमें कितने बच्चे हैं, 40। दूसरी जो क्लास है उनमें उनका एवरेज वेट है भाई 15 किलो, और इसमें जो बच्चे हैं वो कितने बच्चे हैं भाई, 20। और आपसे पूछा है कि भाई यहां पर ओवरऑल एवरेज कितना आएगा। ये चीजें मैंने अभी अभी सिखाई थी, तो आप क्या करो, इसको रेशो में कन्वर्ट कर लो। तो रेशो आप कहेंगे सर क्या आएगा भाई, 2:1 का रेशो आएगा, आएगा या नहीं, क्या रेशो आएगा, 2:1 का। अब रही बात यहां के लिए, मैंने कुछ सिखाया था, मैंने आपको ये सिखाया था, इनका डिफरेंस देखो कितने का है, इनका डिफरेंस है भाई 15 का। और मैंने आपको बताया था जो छोटा हो, इनमें से छोटा कौन दिख रहा है भाई, ये 15, तो इसके सामने वाला वैल्यू निकालना है। तो इसका मीनिंग यहां पर जो आनी चाहिए वैल्यू वो निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे, इस 15 को 15 लिखा इनटू यहां पर कितना है 2, अपॉन में क्या करेंगे 2 + 1 3, तो डायरेक्ट, तो 3 × 5 = 15, तो 5 दूनी कितना आ जाएगा भाई, यहां से 5 दूनी 10, तो यहां क्या आ गया भाई 10 आ गया। तो इसका मीनिंग 15 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25, तो आंसर आया भाई 25 किलो। तो जो एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई, 25 आ रहा है। ये बात बताओ भाई क्लियर है या नहीं भाई, चीजों को वैसे ही समझते जाइए। हाँ नमित बहुत बढ़िया, अपूर्व, मानसी बहुत अच्छे, कीर्ति बहुत बढ़िया भी, वेरी गुड। हाँ शीतल, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, आप समझ चुके होंगे अब तो। अब देखिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आ गया भाई थोड़ा सा। हाँ देखिए भाई करना क्या है, करना ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। उसने कहा इन एन अलॉय, एक अलॉय में 80% तो कॉपर है, 80% कॉपर है, बाकी क्या है, टिन है। भाई एक मिश्र धातु है जिसमें 80% कॉपर है, बाकी क्या है, टिन है। एक और दूसरी एलॉय है, एक और मिश्र धातु है, उसमें 85% कॉपर है, 12% टिन है, तो बाकी भी जो बचा और कुछ कोई धातु होगी वो भी। अब उसने कहा इन दोनों को किस रेशो में मिलाया जाए, दोनों जो मिश्र धातु है, एलॉय है, उनको किस रेशो में मिलाया जाए जिससे कि जो नया हमारे पास नई एलॉय मिले उसमें जो 15% क्या हो, टिन हो, 15% क्या हो, टिन हो। एक तो ये पूछा है किस रेशो में मिलाना है। दूसरा हमसे ये क्वेश्चन पूछा है कि बताइए जो नया एलॉय मिलेगा उसमें कॉपर की परसेंटेज क्या होगी, जो नया एलॉय मिलेगा उसमें कॉपर की परसेंटेज क्या होगी। हाँ
पक्का। अब देखो करना क्या है, एक छोटा सा काम कीजिए। पहली चीज तो ये देखो, हमें ऐसी कौन सी चीज है कॉपर और टिन में, ऐसी कौन सी चीज है जो हर जगह पता है। हमें ये भी पता है पहले वाले एलॉय में टिन कितनी है, दूसरे वाले में टिन कितनी है, और मिला के कितने हैं ये भी पता है। तो हम टिन की तरफ चलेंगे भाई। अब आप देखो पहले वाले में टिन कितनी है भाई, पहले वाले में भी उसने कहा 80% कॉपर है, रिमेनिंग टिन, तो इसका मीनिंग 20% क्या हो गई, टिन हो गई। ठीक है। अब दूसरे वाले में उसने कहा भी 12% है। अब आपने दोनों को मिक्स किया, मिक्स करके जो नया एलॉय आया उसमें 15% है। अब यहां से एलिगेशन लगा दो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो भाई आपको आएगा भाई 5, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3। तो इसका मीनिंग दोनों एलॉय को किस रेशो मिलाया गया, 3:5 की रेशो में मिलाया गया। दोनों एलॉय को किस रेशो में मिलाया, 3:5 की। अब देखो ये जो रेशो आया वो एलॉय का आया। अब आप कहेंगे सर एलॉय का क्यों आया, क्योंकि यदि आप यहां ध्यान दे 15% है, 15% का मीनिंग है 15/100। 15/100 क्या बता रहा है, यदि टोटल जो एलॉय है वो 100 है, 100 में से 15 टिन है, तो ये क्या चीज है, टोटल एलॉय की बात कर रहा है ना। तो इसका मीनिंग ये जो रेशो आया एलॉय का आया, A1 और A2 दोनों एलॉय का ये रेशो आ गया। ये बात बताओ भी। तो एक आंसर तो हमारा यहां से आ गया। तो दोनों एलॉय का रेशो क्या आया, 3:5 का दोनों का एलॉय का रेशो आ गया। एक आंसर तो आ गया, क्योंकि उसने ये पूछा था इन व्हाट रेशो, किस रेशो में हम इन दोनों को एलॉय को मिक्स करें कि जिससे जो नई एलॉय आए उसमें 15% क्या हो, टिन हो। एक तो आंसर आ गया। अब रही बात दूसरा क्वेश्चन, इसी में क्या था, इसी में दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि बताओ भाई कॉपर की परसेंटेज कितनी है। अब मुझे ये बता दीजिए, कॉपर की परसेंटेज बतानी है किसमें, जो नया एलॉय है उसमें कॉपर की परसेंटेज क्या है। अब पहले वाले में कॉपर कितना है, वो है भाई हम कहेंगे 80% है। दूसरे वाले में कॉपर कितना है भाई, 85% है, आप यही तो कहेंगे। लेकिन दोनों एलॉय को हमने किस रेशो मिक्स किया, अभी तो आंसर आया था वो किस रेशो में, 3 और 5 की रेशो में मिक्स किया था। अभी तो आया था दोनों एलॉय किस रेशो में मिक्स किए हैं, 3 और 5 की। तो आपको यही तो पूछा है। अब बताओ, ये चीज मैं बार बार मैं सिखा चुका हूं या नहीं, सीख चुके हैं आप ये बताओ, मैंने इसका तरीका क्या बताया था। मैंने बताया था पहले इनका गैप देखो, कितने का गैप है, 5 का। ये बात समझ में आती है। अब किसके सामने वाली वैल्यू निकालो जो छोटा हो। इन दोनों में छोटा कौन सा, ये इसके सामने यहां दिख रहा है ना। तो सिंपल सी बात है, 5 ये वाला लिखा इंटू 5, क्योंकि यहां पर 5 है, अपॉन में कितना 5 + 3 8। तो यहां से यदि आप सॉल्व करेंगे तो 25 बटे कितना भाई 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, बचा कितना 1/8। तो यहां पर कितना आता 3 1/8, और इसमें 3 1/8 ऐड कर देंगे तो 83 1/8% एलॉय है। किसमें, जो नया आएगा 83 1/8। क्या ये बात समझ में आती है, 83 1/8 आएगा भी। पक्का भाई, चीजें समझ में आती है भाई। 83 1/8 इज द राइट आंसर। 83 1/8 इज द राइट आंसर। क्लियर है, पक्का, डाउट तो नहीं है। भाई किसी को डाउट हो तो बताइए, किसी को डाउट है, हाँ समझ आ गया ना। चलो अगला देखो, अगला क्या कहता है। सेम पैटर्न पर एक और क्वेश्चन है, उसको जरा कीजिएगा। देखिए इसने कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा कि इन एन अलॉय 90% कॉपर एंड 10% टिन। भाई एक मिश्र धातु है, इसमें 90% तो तांबा है, कॉपर है, और 10% क्या है, टिन है। और दूसरी जो मिश्र धातु है उसमें 93% कॉपर है, 4% टिन है। अब दोनों को मिलाया, मिलाने के बाद जो नई मिश्र धातु हमें मिली उसमें 9% टिन है। तो आपको यही पूछा है कि किस रेशो में मिलाया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो नया हमारे पास मिश्र धातु मिलेगी उसमें कॉपर की परसेंटेज कितनी है, उसमें कॉपर की परसेंटेज कितनी है, ये आपको बताना है। चलिए फटाफट जवाब दो। पहले वाला 2 क्वेश्चन हमारे यहां पर बन गए। पहला तो है T1 T2, ये मान लें। पहले वाले में टिन T1, दूसरे में T2। तो T1 कितनी है, पहले वाले में टिन कितनी है भाई, 10% है।
दूसरे वाले में कितने है भाई, दूसरे वाले में कितने भाई 4% है, और मिक्स करके कितनी आ रही दोनों को 9%। तो इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 1, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 5। तो दोनों एलॉय जो है, एलॉय का जो रेशो आ गया, दोनों एलॉय को किस रेशो में हमने मिक्स किया था, 5:1 की रेशो में हमने मिक्स किया था। ये बात समझ में आती है, 5:1 की रेशो में। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो नया एलॉय मिलेगा उस एलॉय में कॉपर की परसेंटेज क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन ये था, नए एलॉय में कॉपर की परसेंटेज क्या होगी। तो पहले वाले में कॉपर और दूसरे में, पहले वाले में कितना 90% कॉपर है, दूसरे वाले में कितना है भी 93 है। और दोनों को एक तरीके से, दोनों एलॉय को हमने किस रेशो में मिक्स किया, 5:1 की रेशो में, 5:1 की। तो हमें यही तो फाइंड करना है, यहां पर कितना आएगा। तो तरीका आपको याद है, हमने क्या किया था, इनका डिफरेंस 3 का है। अब जब इनका डिफरेंस 3 का है तो मैं क्या करूंगा, जो छोटे वाला, इन दोनों में छोटे वाला कौन सा है, ये वाला, इसके सामने वाले ये वाली वैल्यू निकाल लो। तो यहां पर क्या लिखूंगा, पहले 3, यहां पर कितना लिखा है 1 × 1 अपॉन में कितना भाई 5 + 1 कितना होता है भाई 6। तो आप कहेंगे सर 1/2, 1/2 या 0.5 भी आप कह सकते हैं, बात एक ही है। तो यहां 0.5 आ गया, तो ये ऐड कर दो 90 और 0.5, तो 90.5, तो 90.5 90.5% क्या होगा, उसके अंदर जो नया एलॉय बनेगा उसमें 90.5% क्या होगा, कॉपर होगा। ये बात बताइए, क्या ये चीजें समझ में आती हैं या नहीं है। हाँ, क्लियर है, पक्का, डाउट तो नहीं है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मैं मानता हूं देखिए हर चीज अब क्लियर हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाइए। भाई उसने हमसे ये कहा कि 2 टाइप के हमारे पास क्या है, मिल्क है, 2 अलग अलग टाइप के मिल्क हैं, उनके और डिफरेंट प्राइस के हैं, और उनको किस अनुपात में मिक्स किया गया, 2 और 3 के अनुपात में मिलाया गया। और पहला जो है उसका जो रेट है भाई 10 रुपीज पर लीटर है, दूसरे वाले का है 15 रुपीज पर लीटर है। तो बताइए जो मिक्सचर है उसका रेट क्या होगा, औसत कीमत क्या होगी, मिश्रण की औसत कीमत क्या होगी, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन भाई अब मैं करा चुका हूं, तो मैं नहीं मानता भाई आप नहीं जवाब दे सकते। फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, 2 टाइप के हमारे पास दूध है, और इनको हमने मिलाया किस रेशो में, 2:3 की रेशो में मिला रहे हैं, ये बात उसने कही। और जो पहला टाइप है उसका जो रेट है वो हमारा कितना है भाई 10 रुपए लीटर, और दूसरे टाइप का है भाई 15 रुपए लीटर। और आपको बताना है कि भाई यहां पर क्या रेट आएगा। तो अब ये बताओ क्या मैंने सिखाया, इनका डिफरेंस ले लीजिए, इनका डिफरेंस है भाई 5 का। अब यहां पर देखो इन दोनों में छोटे वाली वैल्यू ये है, इसके सामने ये वाला निकालना है, तो 5 × यहां पर रेशो में कितना है 3 अपॉन में कितना भाई 5, भाई 2 + 3 5। तो इसका मीनिंग, कहने का मीनिंग ये है कि इसको जो 5 को है ना 2 और 3 के रेशो में बांट रहा हूं, इस 5 को मैं 2 और 3 के रेशो में बांट रहा हूं, और देख रहा हूं यहां पर क्या वैल्यू आ रही है। तो यहां से 3 से 3 आ गई, तो 10 और 3 13, तो 13 रुपीज पर लीटर का इसका रेट आ गया। तो क्या रेट आया भाई 13 रुपीज पर लीटर का रेट आ गया। हाँ, क्लियर है, डाउट तो नहीं है। चलो अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा समझिए। हाँ, भाई नवनीत, जो हमने टिन, देखो टिन हमने मिलाया था, लेकिन वो जो नीचे रेशो आ रहा है वो एलॉय का आएगा, क्योंकि टिन की परसेंटेज दी है। भाई मैं कहता हूं 15% टिन है, तो 15% टिन है, किसका 15%, टोटल एलॉय का। तो यदि 100
किलो एलॉय है, उसमें से 15 किलो क्या है, टिन है। तो यही तो मीनिंग है ना। तो डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर आ रहा है हमारा एलॉय, तो वो रेशो एलॉय का आया, तो इसलिए वहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखिए बेटा, नेक्स्ट क्या कहता है उसको जरा समझिए। उसने हमसे क्या कहा, भी दो वैरायटी है, एक बेहतर क्वालिटी वाली और एक घटिया क्वालिटी की भी। हाँ, तो उसने कहा बेहतर चावल की बेहतर क्वालिटी के वाले 5 किलो को 25 किलो घटिया वाली क्वालिटी के साथ हमने मिला दिया। और ये क्या है, क्वांटिटी है दोनों, एक की 5 किलो तो दूसरे की 25 किलो। और यदि बेहतर क्वालिटी और जो घटिया क्वालिटी है उनका जो रेट है 18 और 12 रुपए किलो है, तो बताइए मिश्र करके मिश्रण जो बनेगा उसका रेट पर केजी का क्या होगा, ये पूछा है भाई। एक तो है भाई सुपीरियर, एक इंफीरियर। हाँ? दो है, एक बढ़िया क्वालिटी है, एक बेकार वाली घटिया क्वालिटी है। अब इसका रेट उसने कहा भी 18 रुपए किलो है, और इसका कहा भी उसने 12 रुपए किलो, यही तो कह रहा है भाई आपसे। और आपने क्या कहा कि इनको मिलाया भाई, जो बढ़िया वाली क्वालिटी है उसके तो आप 5 किलो ले रहे हो। अब देखो रेशो वो क्वांटिटी का ही आएगा, क्योंकि नीचे क्या है, केजी है, तो क्वांटिटी यहां लिखी जाएगी। ये वाले हमने 5 किलो लिए और दूसरे वाले 25 किलो लिए, इसके 25 किलो के साथ मिलाया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो क्या है अभी 1:5 का रेशो आ गया। क्या रेशो आया अभी, 1:5 का। तो आपको बताना है कि जो मिक्स करके आएगा उसका रेट क्या होगा। भाई इतनी चीजें मैं समझा चुका हूं, इनका डिफरेंस देख लो भाई, ये डिफरेंस है 6 का, हाँ या ना। अब यहां से अब आपको क्या करना है, इनमें से जो छोटा है, छोटे वाला तो ये इसके सामने ये दिख रहा है 1 आया ना, तो क्या करेंगे 6 × 1 बाई कितना, 5 + 1 6, तो ये 1 ही आ गया। तो 12 और 1 कितना आ गया भाई, 13, तो 13 रुपए किलो का रेट आ जाएगा। ये बात आंसर भाई हो गया। और ये जो एलिगेशन है इसको आप एवरेज में भी यूज कर सकते हैं, जहां भी एवरेज फाइंड करना है तो एवरेज में भी आप यूज कर सकते हो। बहुत 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 बढ़िया भी। नवनीत, आदित्य, अमन, नमित बहुत बढ़िया, शिवा, दादू, हाँ, उत्पल बहुत अच्छे भी। हाँ, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको जरा समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझिए क्या कहता है। नेक्स्ट हमसे ये कहता है कि राम ट्रेवल्स 30 मिनट एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। राम जो है 30 मिनट तो चला भाई 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसके बाद 20 मिनट चला 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बताओ भाई एवरेज स्पीड कितनी थी, ये आपको बताना है। तो अब देखो हमें स्पीड दी है, एक स्पीड हमारी क्या है, S1 S2 लिख दो। S1 S2 ये है 25 किलोमीटर पर आवर, और इधर वाली है भाई 40 किलोमीटर, यही है ना, हाँ 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अब 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम कितने मिनट चले भाई, 30 मिनट तो ये चले। और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम कितने किलोमीटर चले भाई, कितने मिनट चले, 20 मिनट इससे चले। 20 मिनट, 30 मिनट तो हम ये चले भाई 25 की स्पीड से, और 20 मिनट चले हम किसकी स्पीड से, 40 की स्पीड से। तो यदि आप यहां रेशो देखें तो क्या रेशो आ रहा है, 3 और 2 का रेशो आया। क्या रेशो आया अभी, 3 और 2 का रेशो आ रहा है ना। क्या रेशो आया अभी, 3 और 2 का। अब आपसे पूछा क्या है कि एवरेज स्पीड क्या है, इट मींस ये वाली स्पीड आपसे पूछना चाह रहा है। हमेशा याद है ना, मैंने शुरुआत में इसे सिखाया था, यदि स्पीड में एलिगेशन आप लगाते हो तो किसका रेशो मिलता है, टाइम का। यही तो सिखाया था शुरुआत में, स्पीड में एलिगेशन लगाओगे तो किसका रेशो मिलेगा, टाइम का। अब आपको यहां वैल्यू निकालनी, तो बताओ क्या करूं भाई, इनमें छोटा ये है और इनका गैप कितने का है, 15, तो इसके सामने मैं लिख लूंगा भाई 15 × क्या लिखेंगे, 2 बाई कितना, 5, 5 या 15 तो कितना आ गया भाई 6। तो इसका मीनिंग यहाँ 6 जोड़ देना है, 6 जोड़ दो 25 और 6 31, तो आंसर आ गया 31 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड आ गई। तो राइट आंसर इज 31 किलोमीटर पर आवर। बहुत बहुत अच्छे भी, बहुत अच्छे भी। अब हम नहीं मानता मैं कि ये चीजें आप नहीं कर सकते, हाँ ठीक है। चलिए ये चीजें समझ में आ रही है ना। आगे देखिए भाई अगला क्या है भाई, चलिए
अगला क्वेश्चन ये क्या है भाई, इसने कहा भुवनेश कवर्ड 150 किलोमीटर डिस्टेंस इन 10 आवर। भाई जो भुवनेश है, भुवनेश 10 घंटे में 150 किलोमीटर जाता है। भाई ओवरऑल बताया उसने कि 10 घंटे में 150 किलोमीटर जाता है। इसने कहा फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज जर्नी ही कवर्ड बाय कार। पहला पार्ट वो कार से कवर करता है, बाकी का रिक्शा से। अब उसने कहा कि कार की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और रिक्शा की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। तो आपको देखो रेशो किसका बताना है, रेशो आपको बताना है बेटा डिस्टेंस का, और वो भी डिस्टेंस किसमें, कवर्ड बाय कार एंड कवर्ड बाय रिक्शा। तो कार से जो डिस्टेंस ट्रेवल की और रिक्शा से जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल की, कवर की, उसका रेशो हमें बताना है। पहले देखो आपको दिया क्या है, स्पीड दी है भाई, कार की दी है, रिक्शा की दी है। कार की क्या स्पीड है भाई, आप कहेंगे सर 20 किलोमीटर पर आवर, और रिक्शा की आप कहेंगे सर 12 किलोमीटर पर आवर। लेकिन एक बात बताओ, ओवरऑल जर्नी में, पूरी जर्नी में उसे कितने घंटे लगे, 10 घंटे, और 10 घंटे में कितने किलोमीटर गया भाई, 150। तो एक तरीके से एवरेज स्पीड कितनी है, 150 को 10 से भाग दे दो भाई, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, स्पीड ही होता है ना, सॉरी डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। स्पीड कितनी है उसकी, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है, 150, कितना टाइम लिया, 10 घंटे। तो यहां से ओवरऑल जो एवरेज स्पीड आ रही है वो 15 की आ रही है। तो ओवरऑल जो एवरेज स्पीड है कितने की भी, 15 किलोमीटर पर आवर की आ रही है। अब यहां एलिगेशन लगा दो। एलिगेशन यदि आप लगाएंगे तो किसका रेशो मिलेगा, टाइम का। इसमें से इसको माइनस किया तो कितना है अभी, इसमें से इसको माइनस किया तो 5 आ गया, इसमें से इसको माइनस किया तो 3 आ गया, आया ना। तो ये किसका रेशो आया, 3 और 5 किसका आया भाई, टाइम का रेशो आया। ये किसका आया भाई, टाइम का, ये टाइम का रेशो। अब ये टाइम का रेशो का मीनिंग क्या है कि यदि 3 घंटे हम 20 की स्पीड से चले तो 5 घंटे हम 12 की स्पीड से चले। इट मींस कार से यदि हम 3 घंटे चलते हैं तो रिक्शा से हम कितने, 5 घंटे चलते हैं। अब हमें निकालना क्या है भाई, डिस्टेंस का रेशो। कार से और रिक्शा से डिस्टेंस का रेशो निकालना है, डिस्टेंस का रेशो। अब आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब आप बताओ कार की स्पीड कितनी है, 20, टाइम कितने गिरते हैं, टाइम 3। इसी तरह रिक्शा की स्पीड कितनी है भाई, 12, और टाइम कितना भाई, 5। अब यहां से देखो 20 दिया 60 और 15, 12 पंजे 60। तो रेशो क्या आ रहा है भाई, डिस्टेंस का 1:1 का। तो क्या रेशो आया भाई, 1:1 का रेशो आ गया। तो सिंपल सी बात यह है कि जो कार से और रिक्शा से, हाँ भाई ये तो टाइम का, हमसे पूछा क्या है, डिस्टेंस का रेशो, डिस्टेंस का रेशो, टाइम का रेशो नहीं पूछा है, डिस्टेंस का रेशो। क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। जब तक आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आंसर कैसे देंगे भी। तो डिस्टेंस का रेशो आ जाएगा हमारा 1:1 का डिस्टेंस का रेशो आ जाता है। तो टाइम का पूछता तो आप आंसर देते 3:5 का, लेकिन आपसे टाइम का नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा, डिस्टेंस का रेशो। तो डिस्टेंस का रेशो क्या होगा, 1:1 का डिस्टेंस का रेशो होगा। दोबारा समझा दो भाई। हाँ चलो फटाफट देखो भाई, ये इसने कहा ये जो भुवेश है, भुवेश कुछ पार्ट कार से ट्रेवल करता है, कुछ पार्ट उसने रिक्शा से कहा। कार की स्पीड है 20 की, रिक्शा की है 12 की, लेकिन ओवरऑल जर्नी में उसे 10 घंटे लगे। लेकिन 10 घंटे में वो गया कितना था, 150 किलोमीटर। तो 10 घंटे में 150 किलोमीटर गया तो स्पीड कितने की, ओवरऑल देखा जाए तो 15 की स्पीड है, 15 किलोमीटर पर आवर की। तो हमने यहाँ एलिगेशन लगाया तो टाइम का रेशो मिल गया। और जब हमें टाइम का रेशो मिला, लेकिन हमसे टाइम का रेशो नहीं पूछा, क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेशो बताना है डिस्टेंस कवर्ड बाय कार एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय रिक्शा। तो कार से और रिक्शा से जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है उसका हमें रेशो बताना है। तो एक बात सोचो, कार और रिक्शा की यदि हम बात करते हैं, कार की स्पीड है 20 की, रिक्शा की है 12 की। कार की 20 की स्पीड से हम कितने घंटे चले, 3 घंटे। तो 20 गुना 3। रिक्शा की स्पीड कितनी है, 12 की, कितने घंटे चले भाई, 5। तो 20 दिया 60 और 12 पंजे 60। तो क्या रेशो आता है भाई, 1:1 का रेशो आ गया। ठीक है ना, पक्का, डाउट तो नहीं है, क्लियर है। तो यहां से हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तरीके से आप ये रेशो पूछा था। यदि वो डिस्टेंस पूछता भाई तो 150 किलोमीटर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे, 75। तो रिक्शा से भी हम 75 किलोमीटर गए और कार से भी हम 75 किलोमीटर गए। क्लियर है।
तो बेटा आज का जो सेशन था वो यहीं पर ओवर कर रहा हूं, ठीक है। बस अभी 1 मिनट का वेट कीजिए, 1 मिनट के बाद फिर मैं रीजनिंग को लेकर आ रहा हूं। तो बस आप मेहनत करते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।